हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ यूजी ईएससी का जो प्रोसेस है पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं जेडब्ल्यू मेन के थ्रू। तो इसका जो कुछ स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक। तो जैसा कि आप लोग को पता है यूजी ईएससी एक काउंसलिंग होता है बिहार में, बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए। उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आउट हो चुका है, जिसका जो स्टार्टिंग डेट है 5 मई से लेकर जो लास्ट डेट है 4 जून तक है। तो लगभग आप लोग को 1 महीने का समय यहाँ मिला हुआ है। इसका एक्सटेंशन भी हो सकता है डेट का। तो आज के वीडियो में पूरा ये बताने वाला हूँ, पूरा स्टेप क्या है, कैसे कैसे प्रोसेस होकर पूरा जो एडमिशन प्रोसेस क्या है गुजरता है, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप हम जानते हैं वो होता है रजिस्ट्रेशन। जैसा कि इसका डेट आउट हो चुका है, लगभग 1 महीने का समय मिला हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप लोग को तैयार करने होते हैं उससे पहले, ताकि रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो है पूरा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट में उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार कर लेने हैं ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जेडब्ल्यू मेन का जो एप्लीकेशन नंबर उसको फिलअप करने के बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद जो फॉर्म प्रिंट होता है वो उसका नाम है पार्ट ए पार्ट बी। 2 पार्ट में हम लोग का फॉर्म जो होता है प्रिंट होता है। जैसे ही फॉर्म प्रिंट होने के बाद कुछ दिनों के बाद, जैसे 7 या 10 डेज के बाद रैंक कार्ड आता है आप लोग का, जिसमें क्या होता है कि आप लोग का जो रैंक होता है ऑल इंडिया रैंक होता है। जो जेडब्ल्यू मेन में जितने भी एप्लीकेंट जितने भी क्वालिफाई किए हैं उनमें से आप लोग का रैंक कितना है वो उसमें बताया जाता है। लेकिन बिहार में जितने स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन किए हैं यूजीएससी काउंसलिंग के लिए, तो उनमें आप लोग का रैंक कितना है उसको शो करने के लिए एक रैंक कार्ड जारी किया जाता है बीसीईसी बोर्ड के द्वारा, जिसमें यूजीएससी आईडी, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी कौन सा है, और इसमें इन पूरा बिहार में कितना रैंक है यूजीएससी रैंक जिसको बोलते हैं, और कैटेगरी रैंक भी इसमें लिखा होता है। और ये रिमार्क दिया जाता है कि आप एलिजिबल हैं फॉर बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए। तो रैंक कार्ड जैसे जारी किया जाता है कुछ दिनों के बाद जो स्टेप 3 होने वाला है वो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होता है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के बाद आप लोग को ऑप्शन मिलता है कि कॉलेजेस के चॉइस कौन सा कॉलेज आपको प्रेफर करते हैं, किस कॉलेज में आप लोग को एडमिशन चाहिए और कौन सा कॉलेज को ऊपर रखना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज को नीचे रखना चाहते हैं, उसके लिए चॉइस फिलिंग किया जाता है। चॉइस फिलिंग जो होता है 1 सप्ताह चलता है, 1 सप्ताह से 10 दिन वो चलता है। उसमें आप लोग प्रेफरेंस डालने के बाद कॉलेजेस के लॉक या अनलॉक कर सकते हो। अगर लॉक कर देते हो तो उसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल लेते हो, अगर अनलॉक ही रहने दे देते हो तो जैसे ही चॉइस फिलिंग का डेट एंड होता है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो ये होता है स्टेप 3 का चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद अब आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर पब्लिश किया जाता है। सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है कि इसमें कौन सा कॉलेज आप लोग को मिला है, तो कॉलेज मिला है, किस कैटेगरी पे मिला है, कैटेगरी रैंक पे मिला है या यूआर रैंक पे मिला है, इसमें ये मेंशन रहता है। और जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसमें वहाँ पर जाकर आप लोग को रिपोर्टिंग करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले आप लोग को जो सीट अलॉटमेंट जो लेटर आता है उसको ऑनलाइन ही फ्रीज या अपग्रेड करना होता है। 2 ऑप्शन आता है, एक फ्रीज का यानी आप इसको लॉक करना चाहते हैं, आपको ये कॉलेज पसंद है, और दूसरा ऑप्शन जो होता है अपग्रेडेशन का होता है, यानी आप इसको अपग्रेड करके किसी दूसरे राउंड में आप जाना चाहते हैं, आपको दूसरा कॉलेज आपको चाहिए। तो अपग्रेड जब आप कर देते हैं तो फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज में जाना पड़ता है जो फर्स्ट राउंड में आपको जो अलॉट हुआ था जो भी कॉलेज। फर्स्ट राउंड में इसका 2 राउंड होता है, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। पहले क्या होता था, एक मॉपअप राउंड भी होता था, लेकिन मॉपअप राउंड को अब ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि बीसीईसी स्टूडेंट जो बीसीईसी एग्ज़ाम के थ्रू आते थे उनके लिए जो सीट कम पड़ जाता था, क्योंकि 99% जो सीट है वो जेडब्ल्यू मेन वालों से ही, यूजीएससी वालों से ही फिलअप हो जाता था। तो उनको बड़ा दिक्कत होती थी, इसलिए मॉपअप राउंड को ख़त्म कर दिया गया ताकि बीसीईसी
वालों को भी मौका मिल सके इसमें बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए। और जैसे ही फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड ख़त्म होता है, अब पिछले साल क्या हुआ था, आप लोग को एक स्पेशल काउंसलिंग भी कराया गया था, क्योंकि बहुत सारे सीट जो है बच गए थे। लगभग बिहार में 14,000 के अराउंड सीट है बीटेक के लिए, जो बहुत ही मुश्किल से फिलअप हो पाता है, कि इसको फिलअप करना यूजीईएससी के माध्यम से उतना आसान नहीं होता है। इसलिए स्पेशल काउंसलिंग के द्वारा उन स्टूडेंट को फिर से मौका दिया गया जो रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग नहीं कर पाए थे, जो जेडब्ल्यू मेन वाले थे वो काउंसलिंग नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, उनको फिर से मौका दिया गया था। हो सकता है इस बार भी स्पेशल काउंसलिंग हो, लेकिन आप लोग ये मान के चलोगे कि 2 ही राउंड होता है, एक फर्स्ट राउंड एंड दूसरा सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड जैसे ही इसका सीट अलॉटमेंट आता है, आप लोग को अपग्रेडेशन आप नहीं कर सकते। अब आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाकर डीबी कराना है, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फाइनली एडमिशन ले लेना है। तो एडमिशन जब आप लेने जाते हैं या डीबी कराने जाते हैं, तो आप लोग को 3 से 4 कॉपी हर डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट कराना होता है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले जाना है वो अगले आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, इस पर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद डीबी कराने के बाद आप लोग को कुछ अमाउंट पे करने के बाद लगभग 3,000 के आसपास आप लोग को एडमिशन उसके बाद दे दिया जाता है। और यही है स्टेप 1 से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक पूरा प्रोसेस। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो इस पर चैनल पे आते रहेंगे। और यूजीईएससी 2025 के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा इस वीडियो पे आता रहेगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।